अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज 2 दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। सो अगर आप न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए चाय, और सुबह ब्रेकफास्ट ही मैं बना रही थी। मैंने साथ में चिकन निकाल के रखा और सोचा था मैं आज भी बनाऊँगी पिज़्ज़ा। और फास्ट जब में अज़लान को केक छुट्टी हो ना तो रस मैं कोई और इतना ये थोड़े से हैवी बच्चे ब्रेकफास्ट हैं, नहीं इसी बनाती, में क्योंकि फिर ये होता है कि खाऊंगी दिन में ना मैं जल्दी से खाना बना चाय। लेती हूँ। तो यहाँ पे थे चाय, बहुत थोड़े से बच केक गए रस थे, हैं ये थोड़े से इसलिए बचे हुए थे, तो साथ साथ में में फिर मैंने खाऊंगी रस भी दूसरा। निकाल लिए। और ये डान वालों के रस बहुत ही मज़े के होते हैं। मुझे नॉर्मली जो रस होते हैं ना दूसरे वाले, वो कोई इतने ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन जो डान वाले रस है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इवन जब मेरी शादी भी होगी ना तो मैं जब अपने मेके आती थी ना अपनी मामा की तरफ, तो वापस जाते वक्त मैं 2-3 रस के पैक ना अपने बैग में डाल के ले जाती थी, क्योंकि वहाँ जो पास शॉप थी ना उधर से मिलते नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था। इसमें सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर। और इसकी रेसिपी ना कंप्लीट मैंने शेयर की हुई है ऑलरेडी, मेरे व्लॉग्स में है, तो आप देख लीजिएगा। तो नॉर्मल जितने भी मसाले हैं ना सारे मैंने इसके अंदर डाले हैं, और थोड़ा सा डाला था 1 चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला नेशनल का, और थोड़ा सा दही डाल के ना तो मैंने इसको कुक कर दिया, ठीक है। और इसकी जो डो है ना वो मैंने पहले से बना के रखी हुई थी। बाहर से भी पिज़्ज़ा मिल जाता है, लेकिन घर में बहुत ही अच्छा बना लेती हूँ मैं, तो मैं मोस्टली घर में बनाती हूँ। और कभी कभी जब फैमिली के साथ जाती हूँ ना तो फिर बाहर से भी इंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से नहीं आप ना खाती। मैं बनाती और पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़े की मैंने भी इसको एक लाइव लॉन्ग शेयर स्टोरी किया है। कंप्लीट। मीन टू से कि शादी से आप ना पहले मुझे देख बहुत ज़्यादा लीजिएगा। पसंद था, और मोस्टली बाहर से ही मंगवाती थी, मतलब आए 2 दिन बाद, आए रोज़ जब भी दिल करना मंगवा लेना। मैंने 1-2 दफ़ा बनाया और बिल्कुल भी मेरा अच्छा नहीं ना बना। तो बस शादी के बाद मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। और यहाँ पे मैंने इसको फिर बेक होने के लिए रख दिया था 20 मिनट्स के लिए। और ये काफ़ी बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा है। आप मेरी ना रेसिपी देख लीजिएगा, कंप्लीट रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, और वही रेसिपी से मैंने आज भी बनाया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना सोचा कि मैं ना बना लेती हूँ फ्रूट चाट, क्योंकि ये एप्पल ना थे काफ़ी। एप्पल का तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये जो बनाना थे ना ये तो 3 थे, और पड़े पड़े ना समझ ले कि ये आजकल ना इस तरह हो जाते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कौन सा सीज़न ऐसा है जिसमें बनाना बिल्कुल भी ख़राब ना हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद थे, पहले मैं खाती भी थी। अब ज़रा आके ना वेट की वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़ों से जिनसे वेट इंक्रीज़ हो, लाइक बनानास। और फिर मैंने सोचा कि ना मैं इसकी चाट बना लेती हूँ। मेरा बेटा वैसे ना पहले बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता था, और इसीलिए इसकी ना हेल्थ अच्छी थी, मतलब 5-6 मतलब एक टाइम में ना खा जाता था। और अब तो कहना पड़ता है कि अज़लाना आपने ये फिनिश करने लाइक। तो ये मैंने फ्रिज में रखे थे, उसके बाद भी ना ये इस तरह के हो गए। और ये जो अमरूद है ना ये भी अज़लान की वजह से ही मैंने लिए थे, लेकिन इसने एक दिन ही बस खाया एक, क्योंकि उसके अंदर सीड्स होते हैं, पता वो कितने हार्ड होते हैं। तो वो फिर ना ये नहीं खाता इस तरह की कोई भी चीज़, तो कहता मेरे टीथ में स्टक होती है। तो मैंने सोचा कि ना मैं फिर फ्रूट चाट ही बना लेती हूँ, ये तो मैं ख़ुद भी बड़ी मज़े से इंजॉय करती हूँ, और अज़लान भी खा लेता है। इसी तरह ना आपके पास जितने भी फ्रूट्स हैं ना वो सारे आपने कटिंग कर लेने हैं बारीक साइज़ में। आपके पास बनाना है, एप्पल है, और अनार है, ग्रेप्स है, जो जो भी फ्रूट्स हैं वो ना तो वो आप इसी तरह कटिंग कर ले। इसके ऊपर ऐड करेंगे बाद में थोड़ी सी शुगर, और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला। आप ना शुगर को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप जस्ट डाइट के लिए बना रहे हैं ना तो इसको फ्रूट सैलड ही आप कह लें। और अगर आप ना नॉर्मल बना रहे हैं ना सबके लिए, तो फिर आपने शुगर ज़रूर ऐड करनी है, साथ में चाट मसाला भी थोड़ा सा ऐड करना है। और लीमू है ना उसका जूस निकाल कर ऐड कर ले 1 टेबल स्पून। और अगर आपके पास ऑरेंज है ना फ्रेश वाला, जैसे सर्दियों में ऑरेंज होता है, तो वो हाफ़ ऑरेंज ना आपने इसके अंदर स्क्वीज़ कर लेना है। आप बिलीव करें ये इतनी मज़े की बनती है ना, मैं तो इसको अक्सर रमज़ान में बनाती हूँ और बहुत ही इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे ज़लान बस आ गया था, वैसे तो इतने दिनों से बनाना पड़े हुए ये इसने खाए नहीं, और अब मैं कटिंग कर रही थी ना तो ये भी शौक़ से ना फिर आया खाने के लिए। बात वही है कि जब फ्रिज में चीज़ पड़ी रहती है ना तो फिर अक्सर नहीं खाई जाती। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ चाट वगैरह बनाए ना निकाल के सामने रखे, तो फिर बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, और फिर इस तरह ना कोई भी चीज़ या फ्रूट वेस्ट भी नहीं होता। और मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि कोई भी फूड है ना, वो कोई खाना है या फ्रूट है किसी भी किस्म का, तो आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए।
मोस्टली मेरे घर में अगर लेफ़्ट ओवर कुछ बच जाता है ना फूड, तो हम लोग नेक्स्ट डे यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट मेरे घर में ही है, मेरी मम्मा के घर में भी ऐसे ही सिस्टम है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कोई हल्का सा अगर देखें, जैसे बनाना था ख़राब हो गया, वो नहीं खाते। मतलब मैंने देखे इस तरह के, मेरे जेठानी के बच्चे भी इसी तरह के, वो बिल्कुल उसको टच भी नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों को अब हम नहीं सिखानी है ये चीज़, तो मैं तो वो फिर देखे साइड से मैंने कटिंग करके तो बाकी सारा ऐड कर लिया। और फ्रूट्स मैंने कटिंग कर लिया। यहाँ पे आगे अनार की बारी है, मेरे पास पहले से ही पड़े हुए फ्रिज में। और लेकिन कल मैंने पता करवाया तो इनके इतने ज़्यादा हाई रेट हो गए ना अनार के, पता नहीं क्या वजह। और मैंने पूछा कि क्यों इतना ज़्यादा क्यों हो गए 1000 रुपीज़ kg। तो वो फिर उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान का ये जो बॉर्डर बंद हुआ है ना, तो इस वजह से ये इनके प्राइस इतनी ज़्यादा हो गए। और है भी नहीं थे, जस्ट 2-3 प्लेस पे थे। और कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर बंद होने की वजह से ना अनार इतने ज़्यादा प्राइस, यही वजह है। और इसलिए महंगे हो गए हैं। और मैंने फिर पूछा कि अफ़गानिस्तान से ये अनार आते हैं तो वो जो था ना फ्रूट वाला, उसने बताया हाँ जी ये ना अफ़गानिस्तान से आते हैं। तो बस बड़े अफसोस की बात है, मुझे तो अनार इतने पसंद है ना, मैं सर्दी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ अनार। अक्सर धूप में बैठ के छत पे थोड़ी देर के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ना बैठा नहीं जाता धूप में भी ना। कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है ना, मीन टू से कि मुझे ना मैं इतनी गर्म चीज़ें खा सकती हूँ। लाइक चाय पीना मैं अब आके पीना स्टार्ट हुई, वरना मुझे पी के ऐसा लगता था जैसे मेरे स्टमक में ना गर्मी हो रही है। और जैसे समझ ले घबराहट नहीं फ़ील होती लाइक दिस। तो ये अब आके ना मैंने कोई 1-2 साल से चाय पीना स्टार्ट किया, वरना मैंने शादी से पहले ना बिल्कुल भी नहीं पीती थी। और बाद में भी इवन मेरे इन लॉ सब कहते थे मेरू चाय नहीं पीती कहते थे मेरे बिल्कुल दिल नहीं करता, मैं कहती थी नहीं और अब आगे ना अक्सर दिल चाहता है पीने का। और लेकिन चाय कोई हेल्थ के लिए ज़रा भी अच्छी नहीं होती। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो आप चाय को बिल्कुल छोड़ दें मैं सोचती हूँ शादी से पहले शायद मैं इसीलिए इतनी स्लिम थी कि मैं इस तरह की कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खाती थी, मुझे पसंद ही नहीं थी ना खानी। अब तो दिल चाहता है। और यहाँ पे मैंने बस ना डाल दी अनार भी, और सबको मैंने मिक्स करना है उसके बाद। और यहाँ मैं पिज़्ज़ा देखने गई थी, मैंने कहा देखो कहाँ तक पहुँचा है मोहतरम। अच्छा नींद से मैंने जब ब्रेकफास्ट किया ना, उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे पिज़्ज़ा खाने का दिल करने लगा। और 1 बजा हुआ था तकरीबन। मैंने सोचा कि यार इतनी जल्दी, मतलब अभी थोड़ी देर हुआ ब्रेकफास्ट किए, लेकिन उसमें मैंने ना जस्ट 2 केक रस खाए हैं और 1 मैंने रस खाया था। तो ये भी वजह होती है ना कि अगर आप पराठा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो फिर तो मुझे शाम तक भूख नहीं लगती। लेकिन अगर मैं इस तरह का बिल्कुल लाइट सा करूँ ना, तो फिर ना दोपहर में मुझे भूख लग जाती है। तो यहाँ फिर मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। तो यहाँ पे ना आप समझ लें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऐड किए भर के, ठीक है। और चाट मसाला भी मैंने अंदाजे से डाला था, तो लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, तो इसलिए मैंने इसको हाथ से ही ना थोड़ा सा चम्मच से थोड़ा सा निकाल लिया। अच्छा, आप ना ये वाली चाट इफ्तारी में भी बना सकते हैं। आप मेरी लास्ट वाली इफ्तारी की रेसिपीज़ देखेंगे तो मैं उसमें ये बनाती थी अक्सर, ठीक है। ये भी बनाती थी, और साथ में जो रशियन सैलड है ना वो भी बनाती थी। ज़रूरी नहीं होता कि आप एक ही चीज़ बना लें, आप थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ऐड कर बना लिया करें। और यहाँ पे ना मैं ऐड करूँगी कि ये मैंगो स्क्वैश, ये मैंने स्पेशल इसी के लिए लाई हुई है। वैसे मुझे हम स्क्वैश नहीं बनाते घर में, लेकिन ये जो चाट है ना, इसमें स्क्वैश अगर डालते हैं ना, तो आप बिलीव करें ऐसा मैंगोइश सा टेस्ट आता है ना, बड़ा ही मज़ेदार और इसको फिर थोड़ी देर के लिए आप रख दें, फिर इसका जूस ना अच्छी तरह से निकल आएगा। आधे घंटे के लिए समझ लें फ्रिज में रख दें, ठंडी भी हो जाएगी। और इतनी मज़े की डाइजेस्टिव से ये चाट बनती है ना कि बस ये तो मैं ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने खाई है और पिज़्ज़ा यहाँ पे बेक हो गया, ये थोड़ा सा ना ज़्यादा बेक हो गया था। वैसे यहाँ ऐसे भी बहुत मज़े का लग रहा था, क्रिस्पी ऊपर से। लेकिन आप ना इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं किचन में चली गई और मुझे भूल गया। और मुझे लगता है मेरे बेटे ने ना ओवन का ना ज़रा सारा बटन कोई तेज़ कर दिया, कोई कुछ ना कुछ इसने कारनामा ना किया ही था क्योंकि चीज़ ऐसे ख़राब नहीं होती। अब तो मैं फिर भी ध्यान रखती हूँ। पहले पहले ये क्या करता था कि जब भी मैंने कोई चीज़ बेकिंग करने रखती थी ना, केक वगैरह, तो ये उसके बटन जाके ना हिला हलू गया एक दो ये तो स्मॉल साइज मीडियम नहीं करना, इसमें भी साइज जरा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
और ये इस दिन अजलान के स्कूल में पीटीएम थी, तो मैंने वहाँ पे जाना था और वापसी पे मैंने जाना था मार्केट। मीन टू से कि ना जो जिधर मैं मार्केट जाती है ना, वो समझ ले कि 2-3 मिनट वॉक करके ना हमारी से मार्केट है, और अजलान का स्कूल भी मेरे घर के पास ही, इतना दूर नहीं है। तो मैंने सोचा कि चले ना वापसी पे हम लोग जाएंगे मार्केट। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आई हूँ सफ़ायर पे, और बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं थी। जो कैप शॉल थी ना, वो मुझे सफ़ायर पे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू लाइमलाइट और अदर ब्रांड्स। बहुत ही डिसेंट सी, और ये ड्रेस भी मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये जस्ट शर्ट्स थी। ब्लैक वाला तो ठीक था कि उसको मतलब किसी भी ब्लैक ट्राउज़र के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो जो इस तरह के कलर्स होते हैं ना, मैंने पहले बहुत ही लिए हैं। और आप बिलीव करें, ट्राउज़र के लिए ना बहुत ही जलील होना पड़ता है। कभी कलर मैच नहीं होता, ठीक है, कपड़ा उस तरह का मिलता नहीं है, फिर मैं कपड़ा लेके फिर उसको डाई करवाती हूँ, फिर टेलर को देना इतना एक्सपेंस बन जाता है। बेहतर यह है कि ना आप 2 पीस ही ले। मैं अब वैसे ही किया करती हूँ कि ना जो पूरा कॉर्ड सेट हो ना, ट्राउज़र भी उसके साथ नहीं मिल जाए, इस तरह अलग से ट्राउज़र ना लेना पड़े। कोई स्किन या फिर जस्ट ब्लैक हो ना, उसकी खैर होती है कि सेम मिल जाता है, लेकिन जो जो इस तरह के होते हैं ना ज़रा कलरफुल से, वो फिर ना मुश्किल से मैच होते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ खाड़ी पे, और खाड़ी की वैरायटी वैसे मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि खाड़ी पे मुझे ज़रा भी अच्छी कोई ख़ास वैरायटी नहीं लगी, तो मैंने फिर इसको स्किप किया। उसके बाद हम लोग गए जा रहे थे ब्रेकआउट पे, और ब्रेकआउट पे आपको पता है फीमेल्स के लिए भी होती है, मेंस वुमेंस और सब मिल जाता है। सबसे पहले अजलान के लिए मैंने शॉपिंग करनी थी, तो डिस्काउंट भी इनका चल रहा था। ब्रेकआउट पे भी बहुत ही अच्छी वैरायटी थी विंटर की। मुझे तो ये वाला जो है ना मुझे बहुत पसंद आया ड्रेस, लेकिन इसके साथ मैंने वो जो है ट्राउज़र भी मैच कर लिया, लेकिन जो इसके इनर था ना, वो मुझे सही तरह से मैच नहीं हुआ। मुझे ये इतना खूबसूरत लग रहा था। एक इसमें कलर मैरून वाला था, जो डार्क मैरून सा होता है ना, लेकिन वो ना मुझे इतना अच्छा कलर नहीं लग रहा था। मैरून कलर के साथ तो नीचे इनर ब्लैक भी चल रहा था, लेकिन ये जो बेज कलर था ना, इसके साथ मैच नहीं हुआ, और इसकी प्राइस थी 5500। उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ। ऊपर जो है ना इनका 3rd फ्लोर, वो ऐसा लाइक समझ लें कि फैक्ट्री आउटलेट ही कह सकते हैं। उसमें सारे आर्टिकल्स ना 50% होते हैं और कुछ 70। तो बस यहाँ से मैंने अजलान की कुछ शॉपिंग की, और अपने भी मैंने की, लेकिन मैंने डिस्काउंट प्राइस में से भी की। लेकिन डिस्काउंट प्राइस कितने ही होते हैं, ठीक है, इतनी तो हाई प्राइसेस है। डिस्काउंट में से भी समझ ले 7-8 हज़ार का कोट मिल रहा है, और ये जो बच्चों के कपड़े हैं, ये भी 3000 की जैकेट है। लाइक दिस मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह अभी अपनी सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी, उसकी प्राइस भी बताऊँगी। डिस्काउंट भी समझ लें ना होने के बराबर ही है, और इनकी एक्चुअल प्राइस है, अच्छा खासा बिल बन जाता है। बस यहाँ पे शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आए है कि हम लोग ना आइसक्रीम खाने, ये भी बिल्कुल साथ ही शॉप है, 2 शॉप्स छोड़ के, तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। ये है कि अपना थोड़ा बहुत इंजॉय भी किया करे, इस तरह मार्केट वगैरह जाया करे। मैं तो वैसे सोचा था कि नहीं जाना, लेकिन बस ना कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि अपने लिए कुछ जाके ख़रीदे। आगे विंटर भी आ रही है, स्टार्ट हो रही है, तो मैंने कहा चलो ना जाके अपने लिए एक अच्छा सा कोट बाय करूँगी, क्योंकि मेरे पास ना बेज कलर का कोट नहीं था। पहले मेरे पास है ऑफ वाइट्स है, और एक ना टी पिंक्स है। उसके बाद ये देखे, ये जब भी हमारे घर आते हैं ना, पता नहीं इनको क्या मुसीबत है, ऐसे मिल्ट हो जाते हैं। तो लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे किसी को भी इतने पसंद नहीं, मतलब ना अजलान को ना इसके फादर को, बस मुझे ही पसंद है। तो उसके बाद मैं ना यहाँ पे अजलान को करवा रही थी कॉपी का वर्क, इसको और यहाँ पे बस मैं रात को सोने का टाइम हो चुका था। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ।